नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, मंत्री के घर के बाहर फायरिंग हुई है। इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट। लगातार हर तरह की खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। देखिए, मंत्री के घर के बाहर पटना से ये बड़ी खबर है। मंत्री अशोक चौधरी के आवास के बाहर फायरिंग हुई है। ये बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। लूटपाट का विरोध करने पर फायरिंग हुई है। पीड़ित का इलाज चल रहा है। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल पटना में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के आवास पोलो रोड के ठीक सामने सुबह एक सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। लुटेरों ने एक युवक से लूटपाट की कोशिश करी और विरोध करने पर उस पर गोलियां चला दी हैं। इस घटना में युवक घायल हो गया है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जबकि अपराधी मौके से फरार हो गए। मामला पटना के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र का और पुलिस ने तफ्तीश पूरे मामले में शुरू कर दी है। तो पटना से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां मंत्री अशोक चौधरी के आवास के बाहर फायरिंग हुई है। लूटपाट का विरोध करने पर यह फायरिंग की गई है। लूटपाट का विरोध करने पर फायरिंग की खबर सामने आ रही है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पीड़ित का इलाज चल रहा है। लूटपाट का बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पीड़ित का इलाज चल रहा है, जबकि आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। पीड़ित का इलाज चल रहा है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पुलिस पूरे मामले पे नजर बनाए हुए है कि आखिरकार क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया। बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि पीड़ित ने लूटपाट का विरोध किया, जिसके बाद आरोपियों ने फायरिंग की है। पूरा मामला मंत्री अशोक चौधरी के आवास के बाहर का बताया जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना से यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो पटना से यह बड़ी खबर, लूटपाट का विरोध करने पर फायरिंग हुई है। चले सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। ऋतिक हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी। ऋतिक, जिस तरीके से बिहार में आगामी चुनाव आने वाले हैं और उन चुनावों से पहले जिस तरीके की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मामले हर रोज लगभग सामने आ रहे हैं और अब तो हद हो गई, मंत्री के घर के बाहर ही फायरिंग हुई है। बिल्कुल पूजा, अगर बात करें बिहार की, तो बिहार की राजनीति एक बार फिर से गोलियों की गुथागुथ में फंस चुकी है। क्योंकि अगर मंत्री के घर के बाहर, राज्य सरकार में जो मंत्री है उनके घर के बाहर इस तरीके की अगर फायरिंग को अंजाम दिया जाता है, इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाता है, तो साफ तौर पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े करते हैं। क्योंकि कानून व्यवस्था क्या, अगर एक मंत्री के घर के बाहर, वो भी ऐसे समय पर जब ये फायरिंग हुई है तब सामान्य हलचल थी, वहां पर लोग वहां पर मौजूद थे। प्रत्यक्षदर्शियों का साफ तौर पर कहना है कि बाइक सवार लोग आते हैं और धुआंधार फायरिंग करते हैं।
हालांकि इसमें एक बात जो है वो ये है सामने आई है कि किसी भी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई है, किसी को कोई चोट नहीं पहुंची है, लेकिन ऐसे में ये कई सवाल खड़े होते हैं कि क्यों चुनाव से पहले इस तरीके की जो घटना है उसको अंजाम दिया गया है, किन एंगलों पर इस मामले में जांच होती है, क्योंकि साफ तौर पर यह भी बोला जा रहा है कि हो सकता है कि राजनीतिक तरीके से ये फायरिंग कराई हो या फिर कोई आपसी रंजिश भी इसमें मानी जा सकती है। तो कई एंगल्स हैं जिसको लेकर इस पर जांच करने की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहना लाजमी होगा कि जो कानून व्यवस्था है उसको इस वारदात ने चैलेंज किया है। बिल्कुल, पुलिस की गतिविधि अभी तक कहां तक पहुंची हुई है, क्योंकि ये सामने आ रहा है अभी ऋतिक कि पूरे मामले में पुलिस ने जांच टीम का गठन कर दिया है जो कि आरोपी को ढूंढने का काम भी कर रही है, क्योंकि आरोपी मौके से फरार हो गया है, पीड़ित का इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। बिल्कुल, पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस इस मामले में तत्परता दिखाते हुए लगातार इसका जो पुलिस है वो वहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे लगातार बात करी, सीसीटीवी की जो फुटेजेस हैं उनको खंगाल रही है, वहाँ के लोगों से बातचीत करिए कि किसी भी तरीके से कोई भी अगर सबूत मिलता है तो उसके बाद उन तक पहुँचा जा सकता है, धर दबोचा जा सकता है कि कौन वो लोग थे जिन्होंने इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है, क्या कोई इसके पीछे राजनीतिक जो षड्यंत्र है वो था या फिर कोई आपसी रंजिश थी, इसको कहना मुश्किल होगा। लेकिन उससे पहले पुलिस ने तमाम वो एंगल डिसाइड कर लिए हैं जिनको लेकर वो जांच कर रही है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेजेस और जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर लोग थे उनसे बातचीत की जा रही है कि कहीं से भी किस तरफ से वो बाइक आई थी, किधर वो बाइक गई, कब वो लोग फरार हुए, कहां से आए थे, क्यों आए थे, इन सभी मामलों को लेकर सभी एंगलों को देखते हुए पुलिस की जांच अभी लगातार जारी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, न्यूज रूम से मेरे सहयोगी ऋतिक जुड़े जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि किस तरीके से मंत्री अशोक चौधरी के आवास के बाहर फायरिंग हुई है, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया है, लेकिन पुलिस पूरे मामले में तफ्तीश जरूर कर रही है, पीड़ित का इलाज भी जारी है। तो बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर दें, तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है, एनडीए पर जमकर निशाना साधते नजर आए हैं। आज मेरे आवास के बाहर गोली चलाई गई, खबरदार कोई इसे जंगल राज कहेगा तो। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है। तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि आज मेरे आवास के बाहर गोली चलवाई गई या चलाई गई, जो भी है। साथ ही एनडीए पर सवाल उठाते हुए कहा कि एनडीए के राक्षस राज में सत्ता संरक्षित अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि अपराधी हाई सिक्योरिटी जोन में कुछ ही दूरी पर, जहां राज्यपाल आवास है, राजभवन है, मुख्यमंत्री आवास है, नेता प्रतिपक्ष आवास है, न्यायाधीश आवास है और एयरपोर्ट है, वहां खूंखार अपराधी खुलेआम फायरिंग करते घूम रहे हैं। तो वहीं निश्चित तौर पर सवाल ये स्थितियां खड़ी करती हैं और उन्होंने ये भी कहा कि खबरदार कोई इसे जंगल राज कहेगा तो। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। व्यंग किया है तेजस्वी यादव ने इस बीच और कहा है खबरदार कोई अगर इसे जंगल राज कहेगा तो। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में आरजेडी के कार्यकाल को लेकर के लगातार उनके विपक्षी यानी कि एनडीए खेमा निशाना साधता रहा है कि लालू प्रसाद यादव का जो कार्यकाल रहा है वो जंगल राज से कम नहीं था। तो यहीं पर तंज किया है तेजस्वी यादव ने। बिहार चुनाव से जुड़ी ही बड़ी अपडेट आपके साथ में साझा कर रहे हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस प्रखंड अध्यक्षों ने मोर्चा खोल दिया है। जिला अध्यक्ष के खिलाफ खोला है मोर्चा। पैसे लेकर लोगों को मिलवाने का आरोप है। बिहार चुनाव से आने पहले नालंदा में कांग्रेस में बवाल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के कई प्रखंड अध्यक्षों ने जिला अध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद अकेला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रखंड अध्यक्षों के साथ एक गुट के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को बिहार शरीफ स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय राजेंद्र आश्रम में हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया। धरना देने के बाद कार्यालय के गेट में ताला लगा दिया। 3 कार्यकर्ता
अंदर बंद हो गए। इस दौरान दूसरे गुट के कार्यकर्ताओं से उनकी गाली गलौज और हाथापाई तक हुई है। प्रखंड अध्यक्षों ने जिलाध्यक्ष पर राहुल गांधी के कार्यक्रम में पैसे लेकर लोगों को मिलवाने का आरोप लगाया है।